सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। हमें शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो, हमें शोलो की लपेट में ले ले, 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 हमें शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो, हमें शोलो की लपेट में ले ले, हमें शोलो की लपेट में ले ले, लपेट में ले ले, हमें शोलो की लपेट में ले ले। तेरा पाखरू का मसाज हुए दौड़ दे, तेरा पाखरू का मसाज दौड़ दे, तेरा पाखरू का मसाज हुए दौड़ दे, तेरा पाखरू का मसाज हुए दौड़ दे, हमें मसा की लपेट में ले ले, हमें शोलो 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 की लपेट में ले ले, शोलो की लपेट में ले ले, हमें शोलो की लपेट में ले ले। तेरा पाखरू का मसाज हुए दौड़ दे, पाखरू का मसाज हुए दौड़ दे, तेरा पाखरू का मसाज हुए दौड़ दे, तेरा पाखरू का मसाज हुए दौड़ दे, हमें मसा की लपेट में ले ले, हमें शोलो की लपेट में ले ले, हमें शोलो की लपेट में ले ले, हमें शोलो की लपेट में ले ले, शोलो की लपेट में ले ले, हमें शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो, तालियों के साथ, शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो। आज छाया है मसागन गो, यहाँ पे छाया है मसागन गो, आज छाया है मसागन गो, यहाँ पे छाया है मसागन गो, आज छाया है मसागन गो, यहाँ पे छाया है मसागन गो, आज छाया है मसागन गो, यहाँ पे छाया है मसागन गो। हालेलुया 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 रज है, हालेलुया 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 हमें शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की, शोलो की शोलो की, हमें शोलो की शोलो की,
शोलों की चपेट में ले ले, हमें शोलों की चपेट में ले ले, शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले। तेरा पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, तेरा पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, तेरा पाखरू 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 पाखरू, तेरा पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, तेरा पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे। हमें मस्सा की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, शोलों की लपेट में ले ले, हमें 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 शोलों की लपेट में ले ले। हमें शोलों की हमें शोलों की शोलों की शोलों की शोलों की, हमें शोलों की शोलों की शोलों की शोलों की हमें शोलों की शोलों, अपनी जगह पे नाचते हुए हमें शोलों की शोलों की। जब अपने हाथों को उठाओ सर की ओर, Thank you, Jesus. यीशु से प्यार करते हो Hallelujah. तो नच के दिखाओ, जंप कैसे मारते जंप। हमें शोलों की शोलों की हमें शोलों की शोलों की शोलों की शोलों की, हमें शोलों की शोलों की शोलों की शोलों की, हमें शोलों की शोलों की शोलों की शोलों की, हमें शोलों की शोलों की, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले। आज छाया है मसागन गो, यहाँ पे छाया है मसागन गो, आज छाया है मसागन गो, यहाँ पे छाया है मसागन गो, आज छाया है मसागन गो, यहाँ पे छाया है मसागन गो, आज छाया है मसागन गो, यहाँ पे छाया है मसागन गो। भेजी अग्नि 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 भेजी अग्नि, भेजी अग्नि, भेजी अग्नि, भेजी अग्नि भेजी अग्नि भेजी अग्नि, भेजी अग्नि, भेजी अग्नि भेजी अग्नि भेजी अग्नि, भेजी अग्नि। हमें शोलों की शोलों की हमें शोलों की शोलों की शोलों की शोलों की, हमें शोलों की शोलों की शोलों की शोलों की, हमें शोलों की शोलों की शोलों की शोलों की, हमें शोलों की शोलों की, हमें शोलों की लपेट में ले ले, 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 हमें शोलों की लपेट में ले ले। तेरा माखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, तेरा माखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, हमें मस्सा की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले। तेरा पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, अपने हाथ को उठाओ सर की ओर, कहो तेरा पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, तेरा पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, पाखरू का मस्सा जुए तोड़ दे, हमें मस्सा की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, शोलों की लपेट में ले
शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले, हमें शोलों की लपेट में ले ले। रुदाली बासी दे, रुदाली बासी दे, रुदाली बाज दे, रुदाली बाज दे। अपने असीरानू, 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 अपने असीरानू। रुदाली बासी दे, रुदाली बासी दे, रुदाली बाज दे, रुदाली बाज दे। रुदाली बासी दे, रुदाली बासी दे, रुदाली बाज दे, रुदाली बाज दे। रुदाली बासी दे, रुदाली बासी दे, रुदाली बाज दे, रुदाली बाज दे। रूदी बारिश देना पाप मेरे धो दे, रूदी बारिश देना पाप मेरे धो दे। रहनुमाई कर मेरी आगे आप मेरे होके, रहनुमाई कर मेरी आगे आप मेरे होके। तेरे लिए यसु यसु कर दे रही है, तेरे लिए हर पल तक दे रही है, ये तेरे यसु यसु कर दे रही है, यसु तेनू हर पल तक दे रही है। रुदाली बासी दे, रुदाली बासी दे, रुदाली बासी दे, रुदाली बाज दे। अपने असीरानू, 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 तालियों के साथ। अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, रुदाली बासी दे, 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 रुदाली बाज दे। लिख दे मेरा नाम किताबे हयात विच, लिख दे मेरा नाम किताबे हयात विच, मैनू भी बेवस्तर कर तू अपनी नजात विच, बेवस्तर कर तू अपनी नजात विच। रुदाली बास दे, रुदाली बास दे, रुदाली बाज दे, रुदाली बाज दे। रुदाली बास दे, रुदाली बास दे। हालेलुया। अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, अपने असीरानू, रुदाली बास दे, रुदाली बास दे। जीसस। हालेलुया। पाशी बता रहे हैं सालों साल से नशे करते थे, चर्च आए, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए, प्रोफेसी को रिसीव किया, आज गवाही के साथ आए हैं, सालों साल के नशे से आजाद हो गए हैं। अज यसू जी दे मौजज़े होणगे, अज यसू जी दे मौजज़े होणगे, अज यसू जी दे मौजज़े होणगे, अज यसू जी दे मौजज़े होणगे। मैं ड्रिंक्स की नशा करता था 35-40 ईयर से। लास्ट ईयर मैं 22 को आया, क्रिसमस में स्पेशल ले हैंड प्रे किया, पापा जी ने ऑयल वाटर मेरे को एक किया, तब से मैं चंगा हो चुका हूँ। ड्रिंक कौन सी पीते थे आप? ड्रिंक्स, अल्कोहल, शराब? शराब का नशा करते थे 35 से 40 साल से। यस। जब आप यहाँ पर आए, आपने ले हैंड प्रेयर करवाई,
और 35 साल का नशा जा चुका है, आजाद हो गए हैं, आजाद हो चुका अब मन करता है पीने का? नहीं। तारीफ करो परमेश्वर की। तम्बाकू गुटखा खाती थी, बहुत कोशिश करती थी छोड़ने के लिए, नहीं छूट पाता था। मैं लाइव देख रही थी घर पे, पापा जी प्रवेशी किए कि नशा छूट रहा है। मैं रिसीव करी कि मेरा आज नशा छूट जाएगा। उस दिन से छूट गया, मार्च महीने से। ताली बजाओ। कितने सालों से नशा करते थे गुटखे का? 22 साल हो गया था तम्बाकू। 22 साल से सुरती तम्बाकू सब। ऑनलाइन कलीसिया आप सुन रहे हैं, चर्च, ये बहन बता रही है कि मैं ऑनलाइन लाइव प्रेयर देख रही थी और प्रॉफिट की प्रोफेसी कर रहे थे। इस बहन ने रिसीव किया और 22 साल का गुटखे का नशे से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करो परमेश्वर की। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं आज 10 साल से दारू पी रहा था, नहीं छूट रही थी, और मेरी सासू माँ ने यहाँ से वाटर, तेल और पानी ले गई, प्रार्थना करके मुझे पिलाई और तेल लगाई। उसी दिन से मेरा नशा चंगा हो गया। हालेलुया। कितने सालों से नशा करते थे? आज 10 साल हो गए मुझे। 10 साल से दारू का नशा करते थे जी। और ये भाई बता रहे कि आज जब इनकी सास एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गई और विश्वास के साथ इनको पिलाया, और ये बता रहे 10 साल के नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। जय यीशु मसीह। मैं 22 साल से गुटखे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हल्का नशा करता था। मैं 17 दिसंबर 2022 को आया, यहाँ से ऑयल और वाटर ले गया। उसी दिन से मेरा पूरा नशा आज़ाद हो गया। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। आप सुन रहे हैं, आज जितने एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर जा रहे हैं, प्रोफेसी रिसीव कर रहे हैं, और विश्वास के साथ बैठे परमेश्वर की हजूरी में, आज परमेश्वर आपको आजाद करने वाला है। कलीसिया हाथों को उठाओ, एक बारी जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाओ। ये भाई 9 साल से 12 साल से 12 साल से 20 साल से नशा करते थे। इन्होंने ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया विश्वास के साथ, और परमेश्वर ने इन्हें नशे से आजाद कर दिया है। अगर आपका कोई परिवार का जन है या आप लोग हैं कोई भी नशे में है, आज रिसीव करना, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर ले जाओ, उन्हें दे देना, विश्वास करना, आप भी गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। यीशु दे कदमां च आवांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। यीशु दे चरणां च आवांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। ओदे घर विच कोई थोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे लोड़ नहीं। ओदे घर विच कोई थोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं। दिल मुरादां पावांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। दिल मुरादां पावांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। यीशु राजा जदों बदलाते आवेगा, सानू अपने नाल ले जावेगा, सानू अपने नाल ले जावेगा। यीशु राजा जदों बदलाते आवेगा, सानू अपने नाल ले जावेगा, सानू अपने नाल ले जावेगा। दिल मुरादां पावांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। दिल मुरादां पावांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे।
नची नच के आज नच नच जश्न मनावा यसु राजा जदों बदलत आवेगा सानू अपने नाल ले जावेगा 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 दिल मुरादा पावांगे यीशु दा जश्न मनावांगे दिल मुरादा पावांगे यीशु दा जश्न मनावांगे नच नच के आज नच नच 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 जश्न मनावांगे नच के तमन्ना पौनिया यसु वास्ते 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 दुनिया चीजा के रूहाने बचौनिया दुनिया चीजा के रूहाने बचौनिया यसु वास्ते नच के तमन्ना पौनिया 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 यसु वास्ते दुनिया चीजा के रूहाने बचौनिया दुनिया चीजा के रूहाने बचौनिया दुनिया चीजा के रूहाने बचौनिया यसु वास्ते नच के तमन्ना पौनिया 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 यसु वास्ते 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, शाबाश, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सब लोग इस समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी जो ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, और इस समय इन क्रिसमस के दिनों में भी पवित्र आत्मा जो लोग सच में विश्वास के साथ मेरे प्रभु प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में प्रभु तेरे अनुग्रह वाले घर में, तेरे दया वाले घर में, आशीष वाले घर में परमेश्वर तेरे भवन में आए पवित्र आत्मा, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इनके लिए छुटकारे की रात हो यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीषों की रात हो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। ये सच में पवित्र आत्मा विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे मेरे प्रभु, सच में मैं विश्वास करता हूँ तो क्रिसमस के दिनों में स्वर्ग से आशीष देता है अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आज इनका भला होने पाए परमेश्वर, बड़े छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा, स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए, हर एक आशीष के दरवाजे इनके लिए खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर हैं, उनके लिए मेरा परमेश्वर आज दिल खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा, सच में जितने साल मूसा बोलता है तो हमें दुख देता आया, उतने साल अब हमें आनंद के दिखा परमेश्वर। मेरे प्रभु अब हमारे लिए सच में ब्लेसिंग वाले साल भर दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर आज से इनके मांगने के अनुसार इनकी प्रमोशन होने पाए, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से ताड़ी बजाएं, बैठ जाएं, शाबाश, अपने स्थान पर बैठ जाएं। सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग खुश हैं अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर का आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। ऊपर ऊपर मांगो आज परमेश्वर से, क्या मांगना चाहते हैं आप, मांगो आज परमेश्वर से। परमेश्वर जो ये मांग रहे हैं मिलने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा आपकी सबकी जिंदगियों में काम करे। गवाही सुनेंगे फटाफट, गवाही का समय परमेश्वर आशीष दे। बोलो हालेलुया। आप सबको सुनना है ध्यान से, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं
पवित्र आत्मा ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप चुने हुए लोग हैं, हर व्यक्ति चुना हुआ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपका एक चुनाव किया है। आज आपको ठंड लग रही होगी, लेकिन कल और परसों 2 दिन ये ठंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने ठंड इसलिए दी है, जब आप वार्म अप करते हो, जब आप वर्शिप करते हो, तो वो ठंड भाग जाती है। सारे बोले हालेलुया। मेरे को आज आना नहीं था, मुझे तैयारी करनी है क्रिसमस की, मुझे बहुत प्रार्थना ही करनी है अपने लिए, आपके लिए भी, नए साल के लिए। लेकिन मैं इसलिए आया हूं, आप सब लोगों का जोश देख करके आप पहले ही आ गए हैं यहाँ पर। हालेलुया। तो मैं सोच रहा हूं कि जो दूर से आए हैं उनके लिए आज मैं प्रेयर करके उन्हें भेज दूं, मतलब घर नहीं यहीं पर प्रेयर करूं उनके लिए। मैं कह रहा हूं कि आज पहले ही चर्च भर गया तो कल क्या होगा और परसों क्या होगा। पता आपको, मेरे जो लांगरी हैं वो बेचारे कह रहे थे हम तो रोटियां खिला खिला के थक गए हैं। हालेलुया। लेकिन लोग मेरे से पूछते हैं, कहते प्रॉफिट जी आप इतना सब कुछ कर कैसे लेते हो। मैं कहा मुझे मालूम है, जब कोई दान देता है तो स्वर्ग से ऊपर से और देता है ऊपर वाला। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं। जितना आपने बीज नहीं बोया, मैं कह रहा हूं जब तक बीज नहीं बोओगे, जब तक दोगे नहीं परमेश्वर को, वो आपके लिए दिल नहीं खोलने वाला। इसका मतलब कि बोने वाले बनना है अपनी लाइफ के अंदर। जब आप बो रहे हैं तो परमेश्वर आशीष दे रहा है। हालेलुया। कितने लोग बोएंगे आज से, बोना सीख रहे हैं कि नहीं। आप फोटो तो बना के भेजो, देखो कितने लोग लंगर खा रहे हैं। कहते हैं प्रॉफिट बजिंदर शायद अपने लिए रखता है पैसे, है ना, लोगों का वहम है। और अभी उन लोगों ने उल्टी बातें शुरू कर दी हैं। मतलब कुछ संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक नास्तिक एक आस्तिक। एक परमेश्वर को मानता है, एक नहीं मानता। 2 तरह के विश्वासी हैं। इसको बोलते हैं, एक होता है एक बेढंगा विश्वासी, एक होता है विश्वासी। 2 तरह के पास्टर होते हैं, एक बेढंगा पास्टर, एक सही पास्टर। हालेलुया। परमेश्वर भी इन चीजों पर ध्यान देता है। जो लोग, वो देखो स्क्रीन पर आप फोटो देखो, लोग लगातार दोपहर शाम, अगर आप एक अपनी लड़की की शादी करो 300 लोग आते हैं ज्यादा शादियों में, इससे ज्यादा नहीं आते। आप घुमा कर देखो कितने लोग बैठे हो। मैं रोज आपकी शादी कर रहा हूं। हालेलुया। मैं शादी की तरह प्रोग्राम कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कैसे हो रहा है। मैंने कहा ये मेरे लोग मेरे से प्यार करते हैं, वो जो दान देते हैं। मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूं, परमेश्वर काम करता है, वो ठीक हो जाता है, उसका काम बन जाता है, वो ठीक हो जाता है। आपको बता रहा हूं, शोभा यात्रा में कितने लोग गए थे। कितनों ने गवाहियां सुनी। टाइम नहीं था स्टेज पर, आप गवाहियां सुन रहे थे। जलंधर में भी, चंडीगढ़ में भी लोगों ने बताया कि गूंगा था बोलने लगा, गिल्टियां थी चली गई, गांठें थी चली गई। एक हैरान करने वाली गवाही दे रहा हूं। एक बहन हांगकांग से, वो क्या कर रही थी, वो बता रही थी कि मैं शोभा यात्रा देख रही थी और कह रही थी परमेश्वर तू मुझे शोभा यात्रा में लेकर नहीं गया। उसका कुछ प्रॉब्लम होगा वीजे वूजे का, लेकिन वो कह रही थी पास्टर जी ने कहा है कि शोभा यात्रा में जो चक्कर लगाएगा उसका काम खुल जाएगा। उसने मोबाइल ऐसे रखा और अपने घर में ऐसे ही, जब तक हम भाग रहे थे वो अपने घर में भाग रही थी। हालेलुया। ये विश्वास है। अरे है कि नहीं, विश्वास है ये। कह रही कि अपने घर में भाग रही थी और उछल रही थी, कह रही यीशु की जय हो। कह रही कि पास्टर जब तक लाइव बंद नहीं होगा मैं भी नाचूंगी। दौड़ रही थी वो, और उसको खुशखबरी आई, कह रहे तेरा 3 करोड़ रुपया जो रुका हुआ था वो आ गया है। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसकी मैं गवाही रिकॉर्ड करा रहा हूं। सुन रही है तो हांगकांग वाली फटाफट गवाही भेज दे ताकि मैं उन लोगों को सुनाऊं। बोला हालेलुया। हालेलुया। देखो बहुत सारे लोग आपस में सोचते हैं, मेरा फोन लेके आज मैं थोड़ा सा सुनाई दूं। फोन लेके आओ मेरा। हाँ, मेरे बैग में काला फोन है, सुना जल्दी सुनो। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई, कहते पास्टर बजिंदर अपना नाम करने के लिए फिल्म स्टारों को बुला रहा है चर्च में, प्रभु की महिमा नहीं कर रहा। मैं आपको सुनाता हूं, अभी वीडियो सुनाऊंगा, ऑडियो, कि एक बहन दुखी है, फिल्म स्टार भी इंसान है,
वो दुखी हैं, कई बार उनके घर में भी प्रॉब्लम होती है, परेशान होते हैं, कोई किसी बीमारी में, कोई किसी समस्या में। उस बहन ने खुद कहा, आप जानते हैं ना भारती बहन को, मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, सारे बोला हालेलुया। जो रोज उसकी आवाज सुनते हैं वो सुनते रहे। हाँ, इतने गवाही सुनेंगे, शाबाश, जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है। हाँ। सालों साल से प्रॉब्लम में थे, चर्च आए, एनोटिंग ऑयल वाटर लेकर गए, बता रहे ले हैंड प्रेयर कराई, आज सारे के सारे गवाहियों के साथ आए और साथ हो गए। नची 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 के तमला पानिया यसु वास्ते, नची 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 के तमला पानिया यसु वास्ते। दुनिया चीजा के रूहाने बजानिया, दुनिया चीजा के रूहाने बजानिया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको एक आवाज सुना रहा हूँ आज माइक में। ये फिल्म स्टार भी परेशान है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, प्रॉफिट बजिंदर ने पैसे दे के बुलाया होगा। अबे यहाँ कोई सरकारी नौकरी करते हैं क्या? कोई फैक्ट्री लगी है क्या? फैक्ट्री तो इनकी लगी है, मोटे मोटे से लाले बैठे हैं सामने। सारे बोला हालेलुया। लेकिन अब देखो, आपको सुना रहा हूँ, मोबाइल में सुना रहा हूँ। वो भारती बहन जो शो करती है, मैं उसने एक मैसेज दिया, देखो। मेरी रिक्वेस्ट है प्रॉफिट राजेंद्र जी को कहना कि मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, और आखिर तुम भी दिल से दुआ करना, क्योंकि तुम ना दिल से बड़ी अच्छी हो। दुनिया जो मर्जी बोले, दुआ करना यार। सुन रहे हो? राजेंद्र जी को कहना कि मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, और आखिर तुम भी दिल से दुआ करना, क्योंकि तुम ना। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है प्रॉफिट राजेंद्र जी को कहना कि मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, और आखिर तुम भी दिल से दुआ करना। क्या बोल रही है? प्रॉफिट बजिंदर जी को कहना मेरी मम्मी की किडनियां खराब हैं, प्रॉफिट बजिंदर जी को कहो मेरे लिए दुआ करें, मेरी माँ के लिए दुआ करें। राकेश सावंत जी आप भी दुआ करें। और वो क्या कह रही है कि अपने लोगों के लिए ऑपरेशन हुआ है, ट्रांसप्लांट हो गया, बहुत जल्दी रिकवर हो जाए और कोई भी इंफेक्शन ना हो। कह रही कि अपने लोगों को भी बोलो कि वो भी दुआ करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो दुआ की जरूरत सबको है, विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये क्रिश्चियन है। हम क्रिश्चियन लोगों की नज़रों में जरूर होंगे, लेकिन पैदा तो यहीं हुए हैं। आपके सामने मैं जाट परिवार से हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी माँ बीमार थी उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है। और फिर मैंने उसके लिए दुआ करके भेजा, दुआ करके भेजा। भाई साहब ये देखो मेरी फोटो है, दिखा भाई, मैं ही हूँ, ये वीडियो में दिखा इनको, ये मैं ही हूँ। हाँ, तो भारती बहन, मुझे आपके बारे में पता लगा कि आपकी मम्मी बीमार है, तो आप दुनिया में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं परमेश्वर का। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप बहुत अच्छे लोगों को हंसाते हैं, उत्साहित करते हैं, तो कितने लोग अपनी बीमारी से आज़ाद होते हैं। तो मैं आपके लिए एक दुआ करता हूँ कि ताकि परमेश्वर आपको ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर रखे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनकी मम्मी के लिए, उसकी मम्मी के लिए मैं दुआ करके भेजा भी। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सब दुआ करें कि परमेश्वर आशीष दे और वो क्रिसमस पर आकर गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भारती बहन फिल्म स्टार के लिए भी, कि परमेश्वर उसकी फैमिली में जो उसकी मम्मी की किडनियों में प्रॉब्लम है, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि इसी समय एंजल जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर वो भी जानने के उद्धार करता जीवित परमेश्वर सुनता है ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना आज उसे लगने पाए, उसकी फैमिली में ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में। तेरी महिमा हो परमेश्वर, 2024 में तेरे नाम के झंडे खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे नाम के नारे हालेलुया के लगने पाए परमेश्वर, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं दुआ करता हूँ वो बहन, उसकी पूरी फैमिली सही सलामत यहाँ पर आए यीशु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको सुनाया मैंने, सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। ये परमेश्वर ने उनके मन में डाला है, वो आ रहे हैं। गुलशन ग्रोवर जी भी आ रहे हैं, शक्ति कपूर जी भी आ रहे हैं। शक्ति कपूर की आपको वीडियो दिखाऊंगा। वो कहते हैं कि क्या बोला उन्होंने एक जगह बोला कि मैं दुनिया का सबसे शरीफ आदमी हूं।
लेकिन इस बार मैं शराफत से आ रहा हूं तो लेकिन उसने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि मैं प्रॉफिट विजेंद्र जी से स्पेशल, मैंने सुना वो अच्छा काम करते हैं, मैं उनके लिए आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सबके ऊपर दया करता है, चाहे कोई फिल्म स्टार है, जो कोई मिनिस्टर है, सबको भगवान की जरूरत है कि नहीं? जिसको जरूरत नहीं है वो खड़े होके भाग जाओ यहां से। अपने हाथों को उठाओ, जिसको जरूरत है अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आज सच में लंबी आयु की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बरकतें खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन के बड़े बड़े बिजनेस खुलने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज से आपके घर मिराकल हो? तो मेरे कहने पर आज एक बड़ा नोट अपने हाथ में निकाल लो आज पादरी साहब वो तो सब बो दिया, जो भी बो दिया। अब इसी समय एक बीज अपने हाथ में पकड़ो और उसको मांगो आज इन क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर से मांगो। आज कहो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा जी बीज अपने हाथ में पकड़ा है, बेस्ट बीज बोने वालों के लिए इस साल में बेस्ट आशीष निकल कर बाहर आए, बेस्ट नौकरी आने पाए परमेश्वर, बेस्ट फैक्ट्री खुलने पाए, बेस्ट सच में जमीन वो लैंड इन्हें मिलने पाए जो ये लेना चाहते हैं, बेस्ट घर इनको मिलने पाए परमेश्वर, बेस्ट से बेस्ट देश पवित्र आत्मा इनके लिए खोल दे। और सच में पवित्र आत्मा से उद्धार करता इनके ऊपर परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग डबल होने पाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु ये सच में तेरे राज्य की खोज करने पाए, अन्य भाषा इन्हें स्वर्ग से मिलने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो ये मांग रहे हैं आज से मिलने पाए परमेश्वर। और जिस समय कोई बीमार है तो आज पवित्र आत्मा जी सच में ये जो पैसा पवित्र आत्मा जी कोई जॉन्डिस में, कोई काला पीलिया में, कोई सच में पैरालाइज में शैतान कोई खराब कर रहा है, मैं उस पैसे को पवित्र आत्मा जी आज तेरे चरणों में चढ़ाता हूं परमेश्वर। सच में शैतान शर्मिंदा हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। सच में पवित्र आत्मा इनका मुंह काला होने से बच जाए परमेश्वर। तूने कहा जिसका भरोसा यहोवा पर उसका मुंह काला नहीं होगा। मैं इसी समय हर एक शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से, बोने वालों के ऊपर से जादू उठाने को तोड़ देता हूं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय ब्लेस करता हूं आपके बच्चों को। जो कोई बीमार है इसी समय आजाद हो जाए, जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, लीवर में प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, सर्वाइकल है बाहर आए, माइग्रेन जाए, कर्जे के शराब टूट जाए, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, एक बड़ी शांति माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में आने पाए, पति पत्नी के बीच में आने पाए, तेरा प्रेम इन्हें नजर आने पाए इस क्रिसमस पर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने जो बोने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आज से। आमीन। बोना क्या सिखाता है? बोना में सिखाता है कि डबल मल्टीप्लाई आशीष परमेश्वर उसको देता है जो बोता है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे तो बोना सीखें। देखो आपके सामने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, आपके सामने बड़ी सारी गवाहियां, किसी की पथरी थी, किसी को बवासीर था, मैं देख रहा हूं, किसी के पास 14 साल से बेबी नहीं था। हाँ 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 मैं करो, कब से बच्चा नहीं था? बच्चे थे पापा जी। हाँ बेटा नहीं था। नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम था जन्म के साथ। हाँ क्या? इनका प्रॉपर स्टूल ओपनिंग नहीं था। हाँ डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इनके लाइफ की हम गारंटी नहीं ले सकते। हाँ उसके बाद हमने स्पेशल लेहन प्रेयर कराया, स्पेशल अपॉइंटमेंट भी लिया। हाँ। आपने बताया कि आप निश्चिंत होके जाओ, तुम्हारी बच्ची एकदम स्वस्थ होगी। हाँ। और डॉक्टर ने भी माना कि ये तो मिरेकल हो गया, ये तो ये 3 स्टेप में जो चीज होते हैं वो एक स्टेप में कैसे हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। सुन रहे हो देख रहे हो? वो बता रहे हैं कि जो, हाँ माइक दे फिर से आगे आ जाओ, शाबाश। देखो ये भाई अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया था, आ जाओ मेरे पास। हाँ परमेश्वर सुनता है। ये भाई अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया था और पवित्र आत्मा ने इसके साथ अद्भुत चमत्कार कर दिया। ऑपरेशन से भी जल्दी से ठीक नहीं होता। क्या बोलते डॉक्टर? डॉक्टर बताए थे कि इसका इलाज 3 स्टेप्स में मेजर सर्जरी होगी। हाँ मेजर। उसके बाद भी हम लाइफ की गारंटी नहीं कहते हैं कि बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे। हाँ हाँ। उसके बाद हमने चर्च आया, हम लोग हाँ। स्पेशल लेहन प्रेयर कराया, स्पेशल अपॉइंटमेंट भी हमने लिया। उसके बाद हमारी तो छाती चौड़ी हो गई। डॉक्टर्स को फिर हमने बताया कि आप सिंगल स्टेप करो। हाँ। और डॉक्टर जब हीलिंग हुई 1 वीक के बाद, डॉक्टर ने बताया कि ये कैसे हो गया, ऐसे तो 90% केसेस में होते नहीं है। तारीफ करेंगे जोर से। देखो
छोटी बात नहीं है बताने। छोटा बच्चा, कौन सा बच्चा था वो? हाँ इधर ले आओ, शाबाश। ये देखो स्क्रीन पर दिखा इसको, शाबाश। छोटा बच्चा, इसको प्रॉब्लम है शुरू में ही स्टूल, मतलब कि जो बच्चे स्टूल ओपनिंग नहीं था, नेचुरल स्टूल ओपनिंग नहीं था, मतलब पोटी करने की जगह नहीं होती बच्चों को, प्रॉब्लम, बर्थ डिफेक्ट था ही नहीं। ऑपरेशन करना पड़ता 3 बार, फिर जाके बनती 3 स्टेप में बोल रहे थे। लेकिन कह रहे कि प्रेयर कराया, मिराइकल हो गया, सब कुछ ब्लेसिंग में बदल गया, हर अंग इसके ब्लेसिंग में बदल गए। कौन है ये? मिराइकल परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। महिमा तेरी। हाँ 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 बेटे, हाँ शाबाश। कोई बात नहीं बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं, हाँ। 14 साल से बेटे के लिए नहीं हो पा रहा था। हाँ। चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर कराया, एनोइंटिंग को बेटा नहीं हो पा रहा था। कहां से आए? महाराष्ट्र से, बॉम्बे से। और देखो 14 साल से बेटा नहीं हो पा रहा था और परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया। अनॉइंटिंग वाटर लिया, उसके बाद बेटे की आशीष मिला। हाँ जी, 3 बेटी है पहले, मतलब बेटा नहीं था, नहीं था। और 3 बेटी। कितने साल, मतलब उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हुए? 13-14 साल बाद। उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हुए आप? नहीं, प्रेग्नेंट हुई पर खराब हो जाता था। प्रेग्नेंट होती खराब हो जाता था। ऑनलाइन देखा, बेटा चाहते थे लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे दोबारा। और जब ऑनलाइन देखा, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया, ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। एक बात बोल रहा हूं सबको, मैंने प्रार्थना उपवास करके मैं हर साल एक नया अभिषेक वाला तेल मैं तैयार करता हूं। अगर किसी का बिजनेस बंद पड़ा है, जाकर लगा देना, खुल जाएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार है, जाकर लगा देना, चंगा हो जाएगा। अगर कोई कहता है मेरा वीजा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं आ रहा, भर के फार्म पर साइड में, पासपोर्ट के ऊपर मत लगाना, नहीं तो पासपोर्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट के ऊपर नहीं, उसके बाहर वाले पेज के बाहर वाले गत्ते पर लगा सकते हो। अंदर लगाओगे तो आपका पासपोर्ट दोबारा बनवाना पड़ेगा। कई लोग गलती करते हैं, पासपोर्ट के अंदर लगा देते हैं। तो आप किसी चीज पर भी लगाओ, गुड न्यूज मिलेगी इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल मिलेगा नहीं आपको, खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि फटाफट कब्जा कर लेना जिसको लेना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। देखो 4 साल से बेटा नहीं था, मैं करता रहा फटाफट। 4 साल से बेटा नहीं था, प्रोफेसी रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, बेटा हो गया। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ऐसे, किसी को बिजनेस की आशीष, किसी का एक्सीडेंट था, ठीक हो गया। कोई पाइल्स, बवासीर थी, 5 साल से बवासीर थी आपको, 5 साल से। 5 साल से आपको भी 5 साल से बवासीर हाँ, थी। 5 साल कैसे ठीक हुए? कैसे ठीक हुए? ऑनलाइन प्रार्थना देख रहा था, देखते देखते विश्वास किया पापा जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ हाँ, मतलब विश्वास किया, प्रेयर सुनी और ठीक हो गए। देखो बहन बेल्जियम से आई है, 5 साल से ट्रक की आशीष मिली है मेरे बेटे को। अपने प्रोफेसी को रिसीव किया था जी, प्रोफेसी को यहाँ पे रिसीव किया और आपने प्रेयर की थी। दिखाओ ऊपर, ऊपर करके कितना बड़ा ट्रक हैगा। देख लो भाई साहब, इतना बड़ा ट्रक। जहाँ वीडियो चलाओ, शाबाश, दिखाओ वीडियो चला दो। बेल्जियम के अंदर बहुत बड़ा ट्रक के मालिक हो गए। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। तेरे प्यो ने ट्रक चलाया, ट्रक सीधा होता है। पे तू क्या कर रहा है? मोबाइल। हाँ, ऐसे लाइसेंस भी हो गया और मुझे देखो ट्रक दिखा, शाबाश। पहले ट्रक दिखा देना भैन जी, तुम्हारे तो सोना ट्रक लग रहा है आज। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, शाबाश। देखो इसी समय 11 नशे करते थे, बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी गवाहियां, लेकिन हम इस समय गवाहियां नहीं लेंगे, प्रचार सुनेंगे ध्यान से और उसके बाद ले एंड प्रे करेंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? आइए सब अपने सिर पर हाथ रखें और आंख बंद करें और परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। क्या आपको विश्वास है आज परमेश्वर काम करेगा? विश्वास है चर्च? अरे हाँ कि ना? पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज तेरे कलाम को सुने उनकी जिंदगियां बदल जाए आज परमेश्वर। जो मांग कर जाए आज उन्हें मिल जाए यीशु मसीह के नाम में, उन्हें मिल जाए परमेश्वर। और सच में पवित्र आत्मा बड़ी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं जिसके लिए बोल देता हूं उसके लिए हो जाता है। गिफ्ट है मेरे ऊपर, ये विश्वास करना। जिस दिन ये फिल्म एक्टर राखी बहन हमें मिली थी तो बोल रही थी कि मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं। मैंने कहा तू चिंता न कर, परमेश्वर तेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। छोटी बात नहीं। आपने सुना ना शोभा यात्रा में कितनी सुंदर गवाही देकर गई, प्रभु की महिमा करके गई। आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि तेरा काम बनने वाला आज। ऐसे नहीं,
ऐसे बोलो, हाथ पकड़ के उसकी तरफ चेहरा देके बोलो, तेरा काम बनने वाला आज। नहीं देख रहे आप, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे रिंकू। बोलो एक दूसरे को मैं देखना चाहता हूं, बोलो आपका काम बनने वाला है। आपका काम, जो हाथ नहीं मिला रहा, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, उसका काम तमाम हो जाएगा आज। काम तमाम कराने के बनाना है। हाँ बनाना है ना, तो मैं बोल रहा हूं ना, बनाकर भेजवाएंगे आज। हालेलुया, आज बनेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? हल्के में लगा रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह को कौन कौन प्यार करते हैं? सब करते हैं? कितने लोग करते हैं? हैं? कितने लोग करते हैं? चलो एक को चेक कर लेते हैं, इस बहन को चेक कर लेते हैं। स्टैंड अप। इस बहन को चेक कर लेते हैं। सुनो 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 सुनो, पहले बात तो सुनो। आंखें खोलो, ये क्या चेकिंग कैसी है? आपके साथ कौन है? हस्बैंड। हाँ स्टैंड अप। हस्बैंड। इधर आओ, सुनो मेरी बात सुनो बेटे, नीचे करो, हाथ नीचे करो। हाँ, आप प्यार करते हैं ना? आप प्यार करते हैं यीशु मसीह को? यस। सुनो, जितना प्यार आपको, आप पूरी दुनिया के लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आशीष कैसे देता है। परमेश्वर आशीष जब देता है जब हम सुबह उठकर स्वर्ग की ओर देखकर बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं। ये इफिसियों की किताब बोलती है आपको रोज परमेश्वर को सिर्फ मांगना। लेकिन सुबह उठते हैं लोग क्या करते हैं? सिर्फ ये बात मांगते रहते हैं, परमेश्वर मैं वहां जा रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब दे दियो। है ना? कोई ऐसा करता है? परमेश्वर मैं तेरे से प्यार करता हूं। मैं सुबह उठता हूं, मैं सबसे पहले परमेश्वर को बोलता हूं कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और परमेश्वर ऊपर से पता क्या बोलता है? कहता बेटे मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। कह रहा मैं खुश हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपने माँ बाप को सुबह उठ के बोलें कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, कितना गले लगाओगे आप बच्चे को? अगर जो सुबह उठ के पापा चॉकलेट देना, पत्नियों को तो काम ही है, सुबह उठती हैं सवेरे सवेरे कहती हैं कहाँ जा रहे? 100 रुपए देके जाओ ना, सब्जी लानी है ना। उसके मन में उसके दिल में क्या पता क्या चलता है? भैंस की तरह यूं करता आदमी, इसका क्या करूं? इस औरत का क्या करूं? सुन रहे हो? मेरी बात को सुनो बेटे, आपको बोलना है। अगर तू ऐसे झूले लेगी तो मैं चला जाऊंगा। मेरी बात को सुन पहले। आप ठीक हो? सुनो। हाँ बोलो, सुबह उठ के बोलोगे आज से परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं? यस पापा जी। सुनो, हाँ। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला आप दोनों को मोहल्ले में जो मर्जी बोले, लेकिन आज मैं तुम्हें राजा और रानी बना के भेजूंगा। राजा कौन है तुम्हारे में? यस। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। और रानी किसका नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? मैच नहीं कर रहा, प्रोफेसी के साथ मैच नहीं कर रहा। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा। हालेलुया। आप समझ में आया? हाँ बेटे क्या नाम है आपका? रानी। और मैंने क्या कहा? तुम्हारे को राजा रानी बना के भेजूंगा। यस। समझ में आया? परमेश्वर आपको जानता है। मेरी ना एक मैडम थी स्कूल में, मेरा बोलना ना एक भविष्यवाणी होता है। अभी हमारे भाई साहब धर्मपाल कोयले वाले खान, नाम भूल गया, ओम प्रकाश और रिंकू भाई मेरे साथ थे। हम तो हमारी बहन राखी सामत करी थी, जल्दी करो पास्टर, जल्दी करो। मैं कहा क्या हुआ? आपको पता है ना ऐसे बात करती हो, जल्दी करो मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा रिंकू भाई आप अपनी गाड़ी भेज दो, इसको जल्दी है। मैं तो खाना खाते हुए मैं बात कर रहा था इनसे, मैं बोल रहा था, मैंने कहा उसकी फ्लाइट लेट हो। मैं क्या, अगर इसकी फ्लाइट ही लेट होगी फिर क्या होगा? और क्या हुआ? फोन आया, कहती पास्टर मैं तो ऐसी भाग दौड़ कर रही थी, 6 बजे की फ्लाइट थी, कहती लफड़ा हो गया, 10 बजे की फ्लाइट हो गया। हालेलुया। मेरे बोलने में भविष्यवाणी है। मेरी एक टीचर थी पंजाबी की, वो मुझे ऐसे पढ़ाती थी, कहती बोलो ऊड़ा, सारे बोलो ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, और आगे रुक जाती थी। मैंने कहा मैडम आगे? कहती हा। समझ रहे हैं? उससे आगे मैंने सीखा ही नहीं ऊड़ा एड़ा। वो पंजाबी की टीचर थी। और भाई साहब मैं उस मैडम से इतना खुश हुआ
कि मैं इतना खुश हुआ कि मैं सारी सब्जेक्ट में फेल होता था, सिर्फ उसके सब्जेक्ट में मेरे 100 में से 100 नंबर आते थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या करते हो आप? जॉब करती हूँ। किस चीज की? टीचर, ICDS टीचर। टीचर हो? भूल जाएगा यहोवा, यहोवा। सुनो सुनो, आप टीचर हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पहले बता दिया। मैं किस्सा सुना रहा हूं आपको। आप राजा रानी, आपका नाम है, परमेश्वर ने मुझे पहले बता दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप राजा रानी बनने वाले हो। आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। लेकिन आपके पास संसार की दौलत, सही पैसा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप अंदर अंदर टूट जाते हो। आप बहुत बार कहते हो कि परमेश्वर तूने हमें धन भी दिया, दौलत भी दिया, सही भी दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, लेकिन कई बार आप अंदर अंदर कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज का मतलब, मैं आपके लिए बाइबल में पढ़ रहा हूं, लिखा नीति वचन 18 में, 18 में लिखा, उसके 14 में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन संभाल सकता है? आपकी आत्मा हार गई है 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, हो सकता है जब आपकी शादी हुआ तभी एक ब्लैक मैजिक हो गया, और मैं देख रहा हूं किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। मुझे पापा जी कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल हो गए हैं? 15 साल। 15 साल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 6 साल, 8 साल, 10 साल, लेकिन ब्लैक मैजिक होना स्टार्ट हो गया है। आपकी आत्मा 6 साल तक विश्वास करती रही, 8 साल तक करती रही, 10 साल तक करती रही, लेकिन अब आपके 15 साल हो गए, आत्मा हार गई है डॉक्टरों को दिखा दिखा कर। सही कह रहा हूं कि नहीं? वचन बोल रहा है, जब आत्मा हार जाती है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जा कर, आज मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो नहीं हो रहा है वो होगा अब से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको किसी ने भी कुछ कहा हो, डॉक्टर ने कहा है वो चीजें है ही नहीं जिससे बच्चे होते हैं, समझ रहे हो? लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसको शैतान रोके रखता है। तो मैं उस शैतान को आज डांटता हूं आपके अंदर से। मेरी आंखों में देखो और इसी समय निकल जा इसके अंदर से। आउट! मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर। मुंह खोल, चिल्ला और निकल जा। चल बाहर, 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 बाहर। ए, रुको, डांट इधर मार रहा था, इधर निकलने लगी। इसको भी खड़ा कर दो। स्टैंड अप। निकल बाहर, जल्दी कर, पूरा बाहर आ जा। चल बाहर, चलो निकल रहा तू। तो दोनों उठाओ उसको, लेडीज को उठाओ, दोनों लेडीज को उठाओ, ऊपर उठाओ यीशु के नाम में। हाँ 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 हाँ। सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। हाँ, आपको एक राजेश के लिए दुआ करना है। मेरा पति का नाम है यहोवा, 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 यहोवा। शबलाबा, 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 शबलाबा। ए, उठा इसको, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अबलाबा, शबलाबा, बलाबा, शबलाबा। सुनो, इधर देख मेरी तरफ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? मैं वैसे बता रहा हूँ। यहीं पर आके जाने, यहीं पर जाने लगे, वैसे तो नहीं जानते ना। मैंने तेरे को कोलकाता साइड में देखा, वेस्ट बंगाल में। हाँ, मैं कहाँ से आया? वेस्ट बंगाल से आया? हाँ, जो पूछ रहा हूँ वो बोलो बस। हाँ, सुनो, बिहार से नहीं, बिहार से मेरा होम टाउन है बिहार। हालेलुया। तू कह रही मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। होली स्पिरिट बात कर रहा है। इधर आ, इधर इधर इधर। और सुन, अभी से इसमें देख, सुन, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। छोड़ दो इसको। हल्का में नहीं लगाना मेरे को। नहीं छोड़ेगा। देख कौन खड़ा है इधर। सेम प्रॉब्लम, सेम। बच्चे नहीं होने हैं, बच्चे नहीं होने दे रहा तो इसको। हैं? कौन है इसके साथ? कौन है? हाँ, बहन है। इसके पास भी जैसे 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। जी जी। कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा है। 10 साल से। 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। सेम प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है। रजनी को ना, रजनी, रंजना, रंजना, बहन, बहन,
रजनी कौन है? रजनी राजन मेरा हस्बैंड नाम पुकारते हैं। आपको पुकारते हैं? तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसी समय 19 तारीख और एक 20 तारीख किसका बर्थडे है? 19 तारीख। 19 तारीख। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। वही मिल जाएगा जो भी सुनो सुनो, 12वां महीना, 12वां महीना मेरा बर्थडे। तारीफ करेंगे जोर से। चुप 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 हैं? 12वां महीने मेरा बर्थडे है दिसंबर में। आज तेरा बर्थडे? जीसस। हल्के में लगा रही है मुझे? नहीं पापा जी, नहीं। हैं? डॉक्टर पे 2 लाख रुपए खर्चा पापा जी। हैं? बहुत ट्रीटमेंट करवा रही हूँ पापा जी, कोई फर्क नहीं। और हमारे यहाँ कुछ नहीं खर्चा, फ्री में इलाज। हल्के में लगा रहे हैं ना हमें? नहीं पापा जी, नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 2 साल बाद तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। हम जा रहे हैं। कर दे प्रार्थना के लिए? ठीक है बहन, बहन कह रही है कर देते हैं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? पापा जी बिल्कुल। तेरे पति को परमेश्वर जानता है, आपको जानता है। समझ रहे हैं? आप मुझे गुमराह कर रहे हो। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, लेकिन मैं तुझे बिहार से देख रहा हूँ। प्यार की हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में हस्बैंड मेरे पोस्टेड है। लालू के यहाँ की है तू? जी। इसलिए तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ क्योंकि तू लालू के यहाँ की है। यीशु के नाम में मेरी तरफ देखना है। दोनों देखो मेरी तरफ। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा। छोड़ेगा इसको? देख कौन खड़ा है इधर। झूलेंगे 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 झूले। कहाँ गई? हालेलुया। नहीं झूलेंगे? हालेलुया। मैंने सुना था, मैंने सोचा हम गाना ही गा दे झूले वाला। नहीं सुना। स्टैंड अप, उठाओ इसको। सुनो देखो, यहां पर आपका फ्री में इलाज हो रहा है। और ऐसे नहीं बोल रहे हैं, पर्ची बना के नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा लो ये काम हो जाएगा बच्चा। हम आपके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। 2024 अक्टूबर प्रेग्नेंट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ गुड न्यूज। जोर से तारीफ करो, जोर से। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाए। खटखटाए तो खुल जाएगा। क्या होगा? आप सुनो सुनो, ये देखो बेचारी कैसे रो रही है, तड़प रही है। इसका मुंह दिखाना। हाँ सुनो, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अब इस समय कितना तड़प रही है, कितना रो रही है। क्यों रो रही है? क्यों तड़प रही है? क्यों रो रही है? और लोग बोलते हैं कि भाई हम गलत काम करते हैं। हम गलत काम कर रहे हैं? इस जगह जगह गई, 15 साल से धक्के खा रही है। बिहार छोड़ के, छत्तीसगढ़ छोड़ के यहां पर आई है। ए चुप कर भूतड़ी, अभी तेरा टाइम नहीं आया। चुप 2 मिनट। अच्छा ये कह रही है मुझे भी बुलाओ। उठाओ इसको, पकड़ो, उठा दो इसको, माइक लेके जाओ उसके पास। इसको भी उठाओ, इसको उठाओ। 1 मिनट सुन, तेरे से बात करना है, माइक कर उसके आगे। कैमरा कर, हाँ बेटे सुनो। बेटे कौन है इसके साथ? आप आए उसके साथ। सुनो, इस आदमी पर माइक करो, आदमी पर। सुनो, कहां से हो आप? हम पटना से हैं। माइक खड़े रहो। और शीतल कौन है? शीतल, शीतल, शीतल किसको जानते हैं? शीतल बगल की पड़ोसी थे। हैं? बगल की है। मैडम की पड़ोसी? नहीं, बगल की पड़ोसन। पड़ोसन थी जी। दोबारा मत जाना वहां पर चाय पी रहे। ठीक। बहुत चाय पी लिया तूने, दोबारा नहीं पीना। चल बाहर। सिस्ट, सिस्ट, गिल्टियां, गिल्टियां, नेक में प्रॉब्लम, गर्दन में प्रॉब्लम, इसको चेस्ट में प्रॉब्लम, सारी जगह प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कर आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। फ्री आउट, निकल जाओ यीशु के नाम में। गया मेरे तरफ देखो बहन। और इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा आपके लाइफ में। बेटे की आशीष देना दोनों को यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज के साथ आओगे दोनों। ये परमेश्वर आज आपका फेवर कर रहा है।
ये पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। बहुत सारी आशीषें आज से खुलती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपने नहीं बोया वो भी काटोगे आप। मैं एक जगह देख रहा हूँ, जगह, और वहां पर कुछ अंडे की छिलके गिरे हुए हैं, कुछ कीले गिरी हुई हैं, कुछ ब्लड गिरे हुए हैं, और आपकी फोटो के ऊपर ऐसे कोई निशान लगाए हुए हैं। ये ब्लैक मैजिक है, आपकी फोटो लेकर ब्लैक मैजिक कर दिया गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं आजाद कर रहा हूँ, आज से फ्री कर रहा हूँ। और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा आप दोनों को, यीशु के नाम में फ्री हो जाए, फ्री आउट यीशु के नाम में। और इसी समय निकल जाओ इसके शरीर से, इसी समय फ्री करते हैं इनके गर्भ को यीशु मसीह के नाम में। टच यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके गर्भ पर आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगले साल गवाही के साथ आए यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। बोलो, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जल्दी से निकालें मत्ती की किताब 6:31-32, हम जल्दी से पढ़ें और जल्दी से निकालें। शाबाश सब लोग। आज बहुत सारे लोग चिंता में रहते हैं। कितने लोग चिंता में हैं? किसी को बच्चे की चिंता, परिवार की चिंता, अपनी चिंता, कितनों को चिंता है, कर्जे की, बीमारी की, समस्या की। किसी न किसी को अपने बिजनेस की चिंता होगी, किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है उसकी टेंशन होगी। आज किसी को कोई ना कोई टेंशन से घेरा हुआ है शैतान ने। कितने लोगों को चिंता है? चिंता, आज ये चिंता, कल वो चिंता, कह रहा कि बार हो सकता है कह रहा कि आप में से यहाँ पर कोई ऐसे ही परेशानियों से घिरा हो। बाइबल बताती है, मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ कि मेरे आइडिया से पूरी दुनिया के अंदर 80% लोग टेंशन में है, 80% लोग, और 20% परमेश्वर में आने के बाद भी मसीह लोग भी टेंशन में रहते हैं। 80%। अब चुप हो जा, वचन का टाइम है, नहीं तो भूस के कोठे बंद कर दूंगा तुझे। उठा ले जा इसको, अंदर बंद कर दे प्राणी वाले कोठे में। सुनना ध्यान से, वचन के टाइम कोई नहीं बोलेगा। 80% लोग टेंशन में रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि मसीह लोग भी 20% मसीह लोग भी, कह रहा ज्यादातर प्रभु में आने के बाद फिर भी टेंशन में रहते हैं। मतलब प्रभु को जानने के बाद भी जो लोग चिंतित हैं। लेकिन आज उन लोगों को बता रहा हूं कि यहोवा के आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी, उसके आश्चर्य कर्म वाले हाथ को देखने के बाद भी लोग चिंतित हैं। मार्था और मरियम चिंतित थी। यीशु मसीह ने बड़े बड़े मिरेकल करके दिखाए चेलों को, लेकिन वो जब उसका भाई मर गया तो वो चिंता में आ गई। नेचुरल सी बात है, जब कोई मर जाता है तो टेंशन में आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो चिंता में थी। यीशु मसीह ने कहा, मार्था पत्थर हटा, पत्थर। कह रहा तेरे दिमाग पर पत्थर रखा है, कह रहा तेरे कानों पर पत्थर रखा है। वो सोच रही थी कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसको हटाना पड़ेगा, और वो कह रहा है कि उठा। और उसने आकर क्या कहा? यीशु मसीह को बोलती है, आपको पता है कि इतना भारी पत्थर 500 लोगों ने इसको उठा कर रखा था। कह रहे मैं इसको कैसे हटाऊं, मैं कैसे हटा सकती हूं इसको? उसने कहा, मार्था मैं ये संसार की पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं। कह रहा कि मैं, कह रहा कि उस पत्थर की बात कर रहा हूं जो शैतान ने तेरी आंख पर रख दी है, तेरे दिमाग पर रख दी है, तुम्हारे कानों पर रख दिया, तुम्हारे मन पर रख दिया कि नहीं, कह रहा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने लिख दिया कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन होगा, कह दिया है कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तू मां नहीं बन सकती। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर से नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कह रहा आज परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। कह रहा विश्वास करना पड़ता। लोग चिंता में हैं, परेशानियों में कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बाइबल बोलती है कि 80% लोग टेंशन में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अरे मैं दुखी हूं इस बात से। परमेश्वर एक बात से दुखी है। कह रहा वहां पर जब यीशु मसीह गया तो वहां पर जैसे ही गया लाजर की कब्र के पास, तो उसी समय देखकर यीशु मसीह उदास हो गया। आपने सुना कभी ऐसा कि परमेश्वर कभी उदास हो सकता है? इंसान उदास होते देखा, लेकिन यीशु मसीह उदास था। किस बात के लिए? यीशु मसीह इस बात के लिए उदास था कि मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जिनके सामने मैंने बड़े बड़े काम करके दिखाए, कह रहा कि दूसरे अन्य जातीय लोग अगर विश्वास ना करते, वो तो उदास नहीं होने वाला था अगर वो टेंशन में होते। लेकिन कहता मेरे लोग जो कह रहा कि मेरे साथ रहते हैं और परमेश्वर के चमत्कारों को देखा उन्होंने, वो लोग कह रहा उदास है। इसका मतलब तब यीशु मसीह का मन अंदर से दुख गया, टूट गया। टूट जाता आज मेरे परमेश्वर का दिल भी
उन लोगों के लिए कह रहा है कि जो लोग मसीह में आने के बाद कह रहा है कि चिंता पर चिंता, चिंता पर चिंता, टेंशन पर टेंशन करते रहते हैं। हाय कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हालेलुया, कल क्या करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे हम मत्ती के 6:31 में। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या कह रहा है यीशु मसीह, उनको समझा रहा है, कह रहा है चिंता करके ये ना कहना। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग चिंता में, हम क्या खाएंगे। अपने पड़ोसी को पूछो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हर व्यक्ति यही चिंता में, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। आपको बताता हूं, जब मैं प्रभु में आया तो मैं बड़ा बाल बुल बना के, बड़े अच्छे अच्छे कोट कोट पहन के, मैंने कहा पास्टर मुझे देखेगा चर्च में और मेरे मुझे पूछेगा बेटे क्या करते आप, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता था तो और मेरे लिए अच्छे से दुआ करेगा, मुझे मौका मिलेगा। क्योंकि मैंने सुना है कि भाई पास्टर लोग अच्छे अच्छे, जो लोग स्टैंडर्ड से लोग कपड़े पहन के आते हैं उनकी तरफ देखते हैं, कहाँ से आए हो, और उन पर हाथ रखते हैं, अच्छे से उनकी प्रेयर अच्छे से करते हैं, ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, इसका कर्जा उधर जाए। इसका मतलब कारण, रीजन ये कि माल आएगा, है पैसा आएगा। मैं भी अच्छे से बन ठन के गया था पहली बार चर्च के अंदर लेकिन क्या हुआ, जाते ही पास्टर ने मेरे से बोला क्रिसमस आ रहा है तो मैं आपके ऊपर 40,000 रुपये लगा रहा हूं। मैंने कहा यार क्या कर रहा है, मैं तो पहले टेंशन में था, मेरे ऊपर 40,000 लगा रहा है। मैंने कहा क्या, लेकिन मैं अंदर से सोच रहा था, मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी एक आदत थी, क्योंकि मैं प्रभु को ग्रहण कर चुका था, मैंने बाइबल पढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि बजिंदर सिंह चुप हो जा, इसमें कोई राज है, इसको पादरी को मालूम है मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको मालूम है इसका मतलब। ये मेरे से ऐसा सवाल कर दिया। मैंने कहा नहीं, इसने मेरा कोट देख के बोल दिया होगा। शुरू से मैं कपड़े, मेरी ड्रेस जरूर अच्छी होती थी, चाहे वो 10 दिन धोई हुई ना हो, पैसे नहीं थे ना मेरे पास, तो मैं तैयार होके जाता था अच्छे से, क्योंकि मेरे अंदर एक शौक है कि मैं तैयार होके रहूं, बस बन ठन के रहूं, हालेलुया, जैसे औरतों को होता है ना बन ठन के रहे हम। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग गरीबी की तरह ना जिए, हम बन ठन के रहें, कम से कम मुंह तो धो सकते हैं, तिल तो लगा सकते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, एक आदमी आया यीशु मसीह को बोला मेरे पास पैसे नहीं है, यीशु मसीह ने कहा यार तेल लगा सिर पे और मुंह धो ले, बस इसी को बोलते हैं बनना ठन्ना इसी को बोलते हैं बनना ठन्ना। और मैंने उस दिन सीखा, उस दिन से मैं तेल तूल लगा के मुंह माथ धो के आता हूं। चिंता ना लगे मेरे चेहरे पर, यह है मसीहत। अगर आप चर्च में आते हैं और आपके चेहरे बुझे हुए हैं, इसका मतलब यह मसीहत नहीं है। आप मसीह में हैं। परमेश्वर उन लोगों के पास, सुनो मैंने क्या दर्शन देखा चर्च में बैठकर, जब पादरी ने मुझे कहा 40,000 रुपये आपने बोने, लिखा रहा था। उसके चर्च में कितने लोग थे, 100 लोग। सबको कह रहा था बड़ा खर्चा है, 40,000 आपके, 50,000 आपके, 1 लाख आपका, फलाना अपने आप लगाई जा रहा। मैंने कहा क्या कर रहा, कोई बोले नहीं इसके सामने। मैंने कहा ठीक है, मैं नया नया चर्च में गया था, मैंने कहा ओके। वहां से मैंने भी सीख लिया, मैं भी लगाता हूं अपने आदमियों पर अब। और ऐसे ही जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा है परमेश्वर आशीष दे, लेकिन कोई नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला, मैं चुप होके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा था तो वहां पर उस समय में वो आदमी पास्टर ऐसे बोल रहा था, लेकिन उस समय मैं कह रहा था कि परमेश्वर हम इतनी चिंता में, हम इतनी परेशानियों में, लेकिन ये पास्टर कैसा है। और कुछ लोग उस समय कर रहे थे हाय हम क्या खाएंगे, आपस में गुटमुट करने लगे। पादरी थोड़ी देर के लिए बाहर गया, हम गुटगुट करने लगे, कहते हैं हमारे तो घर च पैसे नहीं आए, फीस नहीं आई, बच्चों की बिजली का बिल नहीं दिता, हाय की खावांगे की पीवांगे, क्रिसमस किद्दां बनेगा, क्रिसमस नूं छड्डो, कहंदा पादरी साडे तो पैसे मंगदा, मैं की करा। मतलब अब वो टेंशन में है। लेकिन पर मैंने आंख उस परमेश्वर के दास ने कहा आंख बंद करो आज, कि परमेश्वर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। और उसी समय जब मैंने आंख बंद किया